डॉक्टर शर्मा, आपने बात करी थी कि एमएसएमई सेक्टर्स के सामने अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा जो पार्ट है वो एमएसएमई सेक्टर के से होता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए। और क्या, और इस अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश करने के लिए, इन अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश करने के लिए क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें एमएसएमई सेक्टर को चाहिए, या गवर्नमेंट को किस तरीके की और पॉलिसीज़ बनानी चाहिए या रिफॉर्म करने चाहिए? जी, देखिए, एमएसएमईज को 4 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, जिनसे एमएसएमईज सुदृढ़ होंगी और उनका जो अस्तित्व है और ज़्यादा इंक्रीज होगा। सबसे पहला है उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो जितना इनोवेशन करेंगी, जितना वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगी, उतना ही उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी और वो स्केल अप कर पाएंगी। उनको टेक्नोलॉजी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना उनका स्केल एक्सपेंशन नहीं होगी। अब सरकार ने 1 लाख करोड़ का R&D फंड रखा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड 1 लाख करोड़ रुपया सरकार ने एलोकेट किया। अब उसकी कितने लोगों को अवेयरनेस है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, वो एमएसएमई यूज़ कर सकती हैं। उनको अपने प्रोजेक्ट्स बना के अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उस चीज़ को और प्रोत्साहित करके आगे बढ़ सकती हैं। इनोवेशन की बात करता हूँ, इनोवेशन से, टेक्नोलॉजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अडेप्टिव होना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? उससे तो स्केल अप होगा। जब स्केल अप होगा, when you are able to produce more and expand your production possibilities, then you will employ more and more people in your respective premises. उसे तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए। अब ओला उबर आने से एम्प्लॉयमेंट कम हुआ क्या? नहीं हुआ। अब मैं किसी बंदे से बात कर रहा था कि बेटा आप कैसे चलाते हो? कहता जी मेरे को दिल्ली के कोई रास्ते मालूम नहीं है, ये मेरे को जीपीएस सब कुछ बताता है, मैं पूरा दिल्ली हूँ और मैं अपना अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ और मेरा गुजारा बड़ा अच्छे से चल रहा है। तो इससे आने से कितने लोगों को, जिनको बड़े शहरों की कोई नॉलेज नहीं थी और उनको अभी भी नहीं, वो जीपीएस के सारे सब जगह पे पहुंच जाते हैं और अपना अच्छा। तो टेक्नोलॉजी कभी भी आपको इम्पैक्ट नहीं करती, टेक्नोलॉजी से डरने की ज़रूरत नहीं होती, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करके हम आगे स्केल अप कर सकते हैं। दूसरी जो समस्या है एमएसएमईज की, जो हम समस्या या अपॉर्चुनिटी में कहूँगा उसको मेजरली, कि उनका सप्लाई चेन जो है उसको हम स्ट्रेंथन करें। अब काफ़ी सारे ऐसे एंटरप्राइजेज हैं जिनकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि एक्सपोर्ट कैसे होता है। किसी बंदे ने मेरे से बात किया था, जी मेरा इतना, मैं नट बोल्ट बनाता हूँ, मेरा इतना प्रोडक्शन है, मैं पंजाब में, हरियाणा में सप्लाई करता हूँ। मैं कहा आप इसको बढ़ा के एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते? कहता जी वो कैसे होता है मेरे को मालूम नहीं है। मैं कहा उसके लिए आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस अप्लाई कर दो, आपको 4 दिन मिल जाएगा, उसके बाद आप यू फाइंड आउट द कस्टमर फॉरेन मार्केट, तो आपका एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। कहता ये सब चीज़ें मेरे को जानने के लिए कहीं किसी से कनेक्ट करवा दीजिए। तो सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? अवेयरनेस इंक्रीज करने की और उनको सप्लाई चेन के साथ जोड़ने की। जब वो, अब हमारा, मैं आपको मनोज जी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे 75 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं हमने आइडेंटिफाई किए जिनकी ग्लोबल डिमांड बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल डिमांड उनकी $4 ट्रिलियन की, और हम उनका एक्सपोर्ट करते हैं $220 बिलियन। वी आर ओनली 5% ऑफ द टोटल डिमांड। अब वो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और वर्ल्ड में उनकी डिमांड भी है, लेकिन हम उनको स्केल अप नहीं कर पा रहे। स्केल अप कैसे होगा? जब एमएसएमई सामने आएंगे। अब बड़े एंटरप्राइजेस सब कुछ तो नहीं प्रोड्यूस कर पाते, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो खासकर एमएसएमईज ही बनाते हैं। तो दूसरी बात होगी उनको सप्लाई चेन से कनेक्ट करने की। तीसरा उनका ग्लोबल आउटरीच, वो बाहर ग्लोबली अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजीज नहीं लगा पाते क्योंकि उनके पास इतना मैन पावर नहीं होता, उनकी उतनी आउटरीच नहीं होती। तो उसमें हमारे जो फॉरेन मिशंस हैं वो उनको सहयोग दे सकते हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं वहाँ पे डिस्प्ले करके। अब हमने देखा कि जब हम कोई बाहर का डेलीगेशन रिसीव करते हैं अपने इंडिया में, या डेलीगेशन बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, तो जो डेलीगेशंस आते हैं उनके ऐसे प्रोडक्ट कैटालॉग्स होते हैं कि उनके जो एम्बेसीज हैं वो इतना उनको मार्केट कर रहे होते हैं कि इस कंट्री के ये प्रोडक्ट हैं, पोलैंड के ये हैं, उस कंट्री के। तो ऐसे ही हमें भी ज़रूरत है कि हमारे जो एमएसएमई के प्रोडक्ट हैं, उनके जो एडवांटेजेस हैं, उनके जो कैटलॉग हैं, वो हम बाहर फॉरेन मार्केट्स में और ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्प्रेड करें कि उनकी डिमांड बढ़े, कस्टमर जो बिजनेसेस हैं उनके साथ कनेक्ट हो। लास्ट, एमएसएमईज को जो मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, जो स्किलिंग की ज़रूरत पड़ती है, कई बार उनको वो स्किल्स अवेलेबल नहीं होते, या फिर स्किल्स अवेलेबल होते हैं तो उनके जो वेजेस हैं वो उनके
रीच से बाहर होते हैं। तो एक स्किल डेवलपमेंट उस लेवल पे जो हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करना है, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए अगर हम ऐसे प्रोग्राम एमएसएमईज़ के साथ हम स्टूडेंट्स का और एमएसएमईज़ का कनेक्ट करवा दें, देन द एमएसएमईज़ विल बी एबल टू डिप्लॉय मोर पीपल इन देयर परमिट, क्योंकि उनका कनेक्ट हो जाए। तो ये 4 जो चीज़ें हैं, आपने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बहुत बड़ी डिमांड जो है ग्लोबली हमारे प्रोडक्ट्स की है। हमें उनको स्केल बढ़ाने की ज़रूरत है। वो ऑलरेडी प्रोडक्ट जो है वो वर्ल्ड डिमांड में है, तो और उनको स्केल अप करके हम एमएसएमईज़ को और ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको प्रफुल्लित कर सकते हैं, एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट। हाँ जी, डॉक्टर शर्मा, आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि एक अवेयरनेस की और एक तरीके से हैंड होल्डिंग की उनको आवश्यकता है, और मेरे ख्याल से मुकेश जी का यहाँ रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। भारत सरकार का तो रोल इसमें है ही, और क्योंकि अभी हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो मैं आप दोनों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा था, और हम लोग एक प्रोग्राम दोबारा करेंगे जिसमें कि इसी डिस्कशन को हम लोग आगे लेकर जाएंगे। बहुत न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।